वो तो इसमें वो है ना, फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। कोई आपने गलती कर दी तो वो आपको दिखा देगा। जी जी, उसमें नहीं है। नहीं नहीं, उसमें वो होता है कि जैसे स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में होता है कि वो दिखाते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, तो वो दिखाते हैं कितनी जगह ये चीज़ मिल रही है उसे। आपने उसे कहा सब जगह ठीक कर दीजिए, तो एक ही कमांड में सब जगह कर देगा, नहीं तो एक एक करके भी आप कर सकते हैं। दोनों चीज़ें मौजूद हैं उसमें। जी जी। अभी हमने यहाँ पे एक फाइल बना ली, इसे ओके कर दीजिए। ये आपकी डॉक्यूमेंट बन गई है। ठीक है। अब आप सबसे पहले, हाँ ठीक है, आफ्ताब की वर्ड ये आ गई। अच्छा ठीक है, चलिए आगे, अब आगे चले। तो ये आपकी ये एक A4 का आपका पूरा सफ़ा बन गया है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे टाइप करना शुरू कर सकते हैं। इन पेज की जो खास बात रही है वो ये रही है कि जो आपको स्क्रीन पर नज़र आता है वही आपका प्रिंटिंग में आता है। क्योंकि आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किस कोने में टाइप किया, वो प्रिंटिंग में कैसा आएगा। जो आपका जहाँ पे है वही चीज़ प्रिंटिंग में आ जाएगी एज इट इज़। इसे कहते हैं विजिविंग डिस्प्ले। जैसा आपको नज़र आ रहा है ऐसे ही आपका प्रिंटिंग में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसे, हाँ नहीं, ये उसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये प्रीव्यू तो है। वो उसमें दिखाता है जहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि आपकी बुक किस शक्ल में आएगी। भाई आपने पेज साइज सेट कर दिया, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वही प्रिंट में आएगा। उसकी हमने ज़रूरत महसूस नहीं की, नहीं तो वो डाल सकते थे, लेकिन ये है ही, ये सीधे सीधे प्रीव्यू दिखाता है, तो ये इसकी खसूसियत है एक बहुत। तो अब यहाँ पे आप इसका करके ना, यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज वगैरह थोड़ा बड़ा कर लीजिए, कोई टाइप करते हैं तो ये आ गया। अब जैसे मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, सबसे पहले टाइप करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड्स होने चाहिए। आपका कौन सा कीबोर्ड है? ये कीबोर्ड की, ये तकरीबन 8-10 तरह के कीबोर्ड्स होते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं। जैसे किसी का फोनेटिक है, किसी का आफ्ताब है, कोई मुक्तदरा है। ये इसलिए हमने डाले थे कि जब हमारा सॉफ्टवेयर मार्केट में आया था उससे पहले कई सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे थे लोग। शाहकार था, उसमें एक उसकी जो सेटिंग थी कीबोर्ड की, वो आफ्ताब कीबोर्ड में दी है हमने। कुछ लोग और पाकिस्तान से, उधर से, ये एक फरहान साहब का सॉफ्टवेयर था यहाँ से हैदराबाद से, उसमें कीबोर्ड जैसे ए दबाते थे तो कुछ और आता था, है ना। ए और फोनेटिक में ए फॉर अलिफ आता है। तो वो हमने सब, जो जो रेमिंगटन मशीन थी पहले टाइपिंग की, जो उसमें अदालत वगैरह में वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, उसकी सेटिंग तो हमने 8-10 तरह के कीबोर्ड उन्हीं के नाम से डाल दिए थे, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तो जैसे आफ्ताब कीबोर्ड है, जब आप आफ्ताब कीबोर्ड इस्तेमाल कर लेंगे, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो फिर ये आपका जो कीबोर्ड है जो इंग्लिश में है वो उर्दू में काम करना शुरू कर देगा। अब जैसे मैंने आफ्ताब है, अगर मैं इसमें एच दबाऊंगा, एच फॉर अलिफ आएगा। आफ्ताब है, कोई और आ गया? अच्छा, ये पाकिस्तान आ गया। जी जी, वो एक मिनट, कैप्स असल में दूसरे कीबोर्ड पे ज़रा प्रैक्टिस नहीं होती ना। एक मिनट। अब चलिए, अब जैसे मैंने ये लिखा इसमें, मैं लिखता हूँ अच्छा, अब हम इसमें शुरू करते हैं। बस आप टाइप करेंगे, जैसे मैं लिख रहा नूरी लिखना, मैंने ये नून दबाया, ये नहीं, कीबोर्ड सही नहीं आ रहा है। हाँ, कीबोर्ड सही नहीं आया है। चलिए मैं तो खैर लिख लूँगा, इतनी प्रैक्टिस है मुझे। जी मैंने किया तो था इसमें, एक मिनट। एक्चुअली अगर मेरा लैपटॉप लगाते ना उसमें, तो मैं सब साथ लेके आया था। कौन सी ना? नहीं, यहीं से आ रही क्या? कोई बात नहीं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
नहीं नहीं, एक्चुअली क्या हो रहा ना कि उस पर मेरा हाथ नहीं चल रहा, मेरा लैपटॉप है उसमें। अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें कैसे। जी। हम्म। एक बार उन्हें बुलाइए आप सर, रमेश भाई को ना, अगर वो मेरा लैपटॉप लगा देंगे फिर तो मुझे कोई मसला ही नहीं है। ये इसको जो है ये हो गया, इसको जो है आप यहाँ रख दीजिए। एक मिनट, वो है ना कीबोर्ड ही पता नहीं कहाँ चल रहा एक है। मिनट, ये नंबर जो है इसके अब आएगा, ये आ गया। इस तरह एक छोटा कर देता हूँ उसको, और करना वो इतना करना बस। नहीं ठीक है, एक मिनट देखता हूँ कोशिश करके। बस वो कीबोर्ड भी नहीं आ रहा ना सही से। ये फ़ॉन्ट्स ये ऊपर वाला इधर ही है, ये वाला। असल में कीबोर्ड जब तक के सही से इंस्टॉल नहीं होगा ना इसमें मज़ा नहीं आएगा ना। ये आफ्ताब पता नहीं कौन सा ले रहा है, ये तो पाकिस्तान ले रहा है उठा के। नीचे है। नहीं नीचे नहीं, और तो नीचे नहीं है, ये तो और ऑप्शन दिखाएगा शायद ये। हम्म, कीबोर्ड जी, ये ना नीचे वाला इन पेज फोनेटिक, नीचे वाला है। ये है ना, नहीं ये आना चाहिए। इन पेज फोनेटिक, नहीं दिखा तो नहीं, मतलब कोई सा भी एक आ जाए ये। ये ले लीजिए। नहीं इस पे सेलेक्ट नहीं हो रहा ना, ये इधर इधर करिए सर, रिमूव दिखा रहा है यहाँ। या उसको रिमूव कर दीजिए आफ्ताब को। नहीं वो तो एक सेलेक्ट उसमें लिस्ट में जब आएगा, जब एक सेलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ये उर्दू पाकिस्तान। इसको करके देखिए। अगर आप मेरा लैपटॉप लगा देना इसमें, मैं वो अभी इससे बुक करा दूंगा। नहीं वो तो यहीं से पता चल जाएगा ना, ये नीचे जो आ रहा है ना आपका, ये ऑप्शन आने चाहिए। और इन पेज फोनेटिक आना चाहिए, रादर देन पाकिस्तानी आ रहा है। जैसे अक्सर पाकिस्तानी आता ही है। नहीं मतलब नाम नाम भी सही नहीं आ रहा, सेटिंग नहीं आ रही ना उसकी। जी 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 जी। आप मेरा लैपटॉप लगा सकते हो क्या? मेरा मेरा ये बैग उठा दीजिए प्लीज, मेरा लगा दीजिए, फिर तो मैं मसला कुछ नहीं है, मैं भी करा दूंगा सर। मेरा लग जाएगा, उसमें प्रॉपर चलता है। ये सर, ये हो जी गया, ये हो गया ये। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। नहीं चलेगा। सर हो गया, हो गया सर। नहीं नहीं, ये जो है ना अंदर से जो आप ये करते हैं, हाँ, ये सेटिंग खत्म हो गई है, अब यहाँ से चलेंगे जो चलेंगी ये चीज़ें। काम तो कर रहा है अपन। नहीं वो एक मिनट, आपने फोनेटिक लिया? हाँ, फोनेटिक किया है। वो चौथे पे जॉइन डालना है, हैं? नीचे तो आइन डालना है।
ये मेरा लैपटॉप लगाना होगा, नहीं मज़ा नहीं आएगा। इसमें शटर है वो। ये उनसे बात कीजिए, रमेश को बुला देंगे, वो बैठे ना उनके साथ ही पीछे। जरा इनको फोन कर देना रमेश भाई को। ये जो अभी आपने इस पर लगाई हुई ऑनलाइन के लिए है ये। जी जी जी, वो कीबोर्ड पता नहीं क्यों रजिस्ट्रार का चक्कर तो नहीं है। जैसे हमारा जो लैपटॉप पे आता है ना वो इनपेज 3 वाला, उसमें वो नहीं आता, वो खाली ऐसी पाकिस्तान का आता है ये। जी, वो असल में क्या है ना कि जैसे आपने यहाँ से किया है ना, हाँ हाँ, ये आपने किया डॉक्यूमेंट, कीबोर्ड नीचे ये ऊपर ऊपर वाला। ये वाला ना, ये अब हमने ख़त्म कर दिए, पहले थे ये अच्छा अब नहीं चलेंगे ये पहले हमने 3 पॉइंट में दिए थे, अब ये ख़त्म हो, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर आपको MS वर्ड में कुछ टाइप करना होगा ना, टाइप नहीं कर पाएंगे आप। अच्छा तो वो सिर्फ इन पेज के लिए है। अभी जो नीचे आ गया ना, इससे आप पूरे डॉक्यूमेंट्स में, नोटपैड में, कहीं भी टाइप कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते कहीं भी कर सकते हैं। अच्छा तो ये हमने ख़त्म कर दिया, वो पड़े हुए हैं सिर्फ देखने के लिए, वो इस्तेमाल में नहीं है। अभी ये चल जाएगा तो काम हो जाएगा, बस 2 मिनट में। आप इसमें टाइप कीजिए, नस्तालिक टाइप कीजिए इसमें, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ फोनेटिक कीबोर्ड, वो आफ्ताब। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ये आगे चलिए, आगे अभी इतने वो आए, इतने करते हैं आगे। अच्छा, अब ये है कि जैसे बस ये आपकी डॉक्यूमेंट बन जाएगी। अब आप इसमें कीबोर्ड यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे नीचे से। इसमें जो कीबोर्ड यहाँ पे दिए गए हैं वो इस्तेमाल में नहीं है, नए वर्जन में आप यहाँ से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे ये वाले। जो भी इंस्टॉल होगा आपका यहाँ से होगा, और यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी कौन सा कीबोर्ड आपको चाहिए। तो सारे यहाँ पर कीबोर्ड होंगे जी, जो आपने इंस्टॉल किए उसी पर टिक करना है। उसी पे ये आप, ये इसकी शॉर्टकट होती है ऑल्ट और ये एंटर, उससे ऊपर नीचे हो जाएंगे ये आपके, ये आ जाएगा ना। ये इसकी ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसकी शॉर्टकट है ये, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। जी जी, जब आपको टॉगल करना हो तो आप इससे कर सकते हैं, ये इसमें चल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका अपनी कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जैसे इसमें बनाई हुई है डॉक्यूमेंट, ये इसी का इस्तेमाल करके बनाई गई है सारी। सिंबल आ गए तो इसमें से कुछ अगर यहाँ से उठाना हो कॉपी करके जी जी तो वहाँ जा सकता है, वहाँ भी कर सकते हैं, प्लस इसमें हमने यहाँ पे भी दे दिया ये, जैसे आप यहाँ करेंगे ना। अब जैसे कि अभी आपके गोल दायरे के अंदर नंबर पड़ गए उर्दू में जी 1 2 3 4 5 जी, यहाँ अगर हमको सीक्वेंस में नंबर लाना हो वो हाँ बस यहाँ वाले पे कैसे लाना है? ये सिंपल यहाँ आ जाएगा नंबर ये आपका। हाँ तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको नंबर कौन से चाहिए, जैसे ये इस तरह का चाहिए, अच्छा जो भी चाहिए आपको, यहाँ पे आपको इस तरह आते रहेंगे, अच्छा ये इस तरीके से चलता रहेगा। उर्दू वाला नंबर देना आपको जी जी, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको। नून एस लाम ये ता नहीं नस, कीबोर्ड का मसला है। अब जैसे ये आ गया ना, अब आप इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए ऐसे, ये आ गया ठीक है। तो यहाँ पे इसका सब यहाँ पे डिफाइन किया गया है, यहाँ पे इसमें होगा प्रेफरेंसेस में,
ये देखिए हमने सब यहाँ पे ना इसकी ये जैसे नंबरिंग का देखना आपने, हाँ तो आपको यहाँ पे पूरी इसकी वीडियो मिल जाएगी कैसे ये काम करता है। वॉइस है इसमें, वॉइस वॉइस पता नहीं। इसमें वो एक वॉइस है वो आएगी। चाहिए वो चाहिए इसमें। हाँ क्योंकि इसमें जब दिखाएंगे ना तो इसमें वॉइस आएगी इसमें। असल में होना ही ऐसा चाहिए था इसकी जी। हम आपको इसमें नंबरिंग की स्टाइल शीट्स बनाना सिखाएंगे कि पेज 4 में नंबरिंग कैसे इस्तेमाल की जाए। तो इस सिलसिले में हम दो लेवल की स्टाइल शीट आपको बनाना सिखाएंगे। तो इसका फॉर्मेट में स्टाइल शीट में न्यू नंबर लेवल 1 इसमें नंबरिंग में आएंगे। लगा लेवल दीजिए। 1 हमने सेलेक्ट कर दिया है। इसमें लेवल 1 में हम ये सारे नंबर के स्टाइल्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप नंबरिंग में। हम इसमें उर्दू अरेबिक अब्जद को इस्तेमाल करेंगे। अरेबिक अब्जद का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने बना लिया। इसको हमने शिफ्ट कंट्रोल ए के ऊपर सेट कर रहे हैं। इसमें शिफ्ट जरा वो कंट्रोल डाल ए का नेट शॉर्ट किया। नई नंबर लेवल 2 इसको हम बी ऑप्शन दे रहे हैं नंबरिंग में। लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे और हम उर्दू नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं लेवल 2 के लिए। यह आपकी दो नई स्टाइल शीट मौजूद है। शिफ्ट कंट्रोल ए पे हमने लेवल 1 रखा है, शिफ्ट कंट्रोल बी पे लेवल 2 रखा है। ये आसानी के लिए है, मतलब आप मीनू से तो बिल्कुल कर ही सकते हैं। तो हम अब बनाने के बाद अब टेक्स्ट पे अप्लाई करना जा रहे हैं। हमने पहले उसको लेवल 1 सेलेक्ट कर लिया, ये अलिफ आ गया। ये लेवल 2 आ जाएगा, लेवल 1 एक ही बार लेवल 2 लेवल 1 और ये लेवल 2। एक मिनट। अब आप देखेंगे ये अलिफ बे जीम तरतीब में है। नंबर जो है ये मुसलसल चल रही है, मतलब 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 11 ये सब तरतीब में चल रही है। अब अगर आप इसको नंबरिंग को हर चाहते हैं कि अलिफ के बाद 1 2 3 आए, बे के बाद जी फिर 1 2 3 से शुरू हो, तो आपको स्टाइल शीट में मजीद चेंज करना पड़ेगा। और ये तब्दीली इस तरह है कि पैराग्राफ में आप बिगिनिंग 0.75 और -0.25 ये फर्स्ट लाइन इंडेंट आप इसमें दे दीजिए और ये आपकी स्टाइल शीट चेंज हो जाएगी। ये 1 2 3 फिर 1 2 3 4 5 अगला भी 1 2 3 हो गया।
उम्मीद है इन पेज 4 के इस नए फीचर्स को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसमें ये आपने देखा होगा ना, इसमें तो ये एक लेवल में आपका वो चल सकता है, जैसे अबजद, हव्वल, मतलब डिफरेंट टाइप के जो आपके नंबर्स हैं उर्दू में, अरबी में। और सेकंड उसमें आप इसे 5 लेवल तक डिफाइन कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5। तो ये चीज़ आपके पुराने वाले वर्जन में इस्तेमाल में नहीं है, उसमें फीचर ही नहीं है। तो हमने ये फीचर इसमें नहीं डाली है और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये। इसी तरह इसमें आप अगर देखेंगे सेम चीज़ इसमें बुलेट का इस्तेमाल है ये। इंटेज की तारुफ वीडियोज में खुशामदीद। हम आपको इसमें बुलेट्स का इस्तेमाल सिखाएंगे, बताएंगे कि इनपेज में मुख्तलिफ बुलेट्स का मुख्तलिफ लेवल्स पे किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिलसिले में हम सबसे पहले इसमें आपको ये क्या बता रहे हैं, इस वीडियो में हमने क्या बताया आपको कि जैसे आपको 3-4 तरह की बुलेट्स इस्तेमाल करनी है, कहीं पे राउंड वाली, कहीं पे खाली, या कोई रेक्टेंगल टाइप, बहुत सारी अभी आपको नजर आएंगी इसमें। तो आप स्टाइल शीट में डिफाइन कर सकते हैं उसे। ये भी 5 लेवल तक जाएंगी आपके। तो 5 लेवल की आप डिफरेंट टाइप की बुलेट्स अपनी स्टाइल शीट में सेव कर देंगे और पूरी डॉक्यूमेंट में स्टाइल शीट पे क्लिक करेंगे तो आपका चल जाएगा। शुरू में एक गोल दायरे में दिखाई दे रहा 3 लेवल की जी। स्टाइल शीट डिफाइन करने जा रहे हैं। ये जो है ये पहले लेवल की है, ये जो आएगा आपका पहले जी। लेवल 1 बुलेट्स में आ जाएंगे हम। लेवल 1 हमने पहले से सिलेक्टेड है, हम इसी को सिलेक्ट करने देंगे और हम सबसे पहले ये सब बुलेट्स अवेलेबल बुलेट्स के शेप्स हैं सारे। इसको सेलेक्ट कर दिया है दायरे को और ओके करते चले जाएंगे। ये लेवल 1 को हम मुकम्मल हो गया। तो दूसरी स्टाइल शीट हम लेवल 2 में हम कोई दूसरी शेप इस्तेमाल कर लेंगे करेंगे जी। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हम इसके पैराग्राफ में बिगिनिंग जो है 0.5 दे देंगे। ये आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 0.25 दे दें, 0.5 दे दें, जैसे आपको सहूलत और अच्छा लगे उस तरह इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें हमने 0.25 दी है और ये हमारा बुलेट लेवल 2 डिफाइन हो गया। अब हम बुलेट लेवल 3 इसमें बुलेट हम चेंज कर लेंगे। हम इसमें स्टार लगा देंगे यहाँ और ये स्टार आ गया है और इसमें पैराग्राफ में हम बिगिनिंग में 0.5 दे देंगे। अब हम स्टाइल शीट जो हमने बनाई है वो अप्लाई करेंगे। ये लेवल 1 आ गई, ये लेवल 2 आ गई, ये लेवल 3 आ गई। इसी तरह आप जितने भी स्टाइल शीट हैं वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स में फिर आप इसे अप्लाई करते रहेंगे, इस तरह आपके आ जाएगी। डिफाइन कर सकेंगे। इन पेज का फीचर है ये इसमें वही है ना, स्टाइल शीट बन जाएगी और उसमें आप डिफाइन करेंगे इसे। बेहतर तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे अगर लैपटॉप से चलेगा तो मेरे जब मजा आएगा। बहुत शुक्रिया। ये मेरे लैपटॉप से कनेक्ट करा दीजिए इसे, बस ये फिर मैं सब एक्चुअली उस पर कुछ वो कीबोर्ड इंस्टॉल नहीं हो पा रहा सही से, उसका करा दीजिएगा बस जी। 0.5 डाल दीजिए या 0.025 डाल दीजिए। जी जी, वो बिगिनिंग से जो है ना, जो जैसा आपका पहला लेवल आया है हाँ, तो आप वही तो
उसको याद रखना पड़ेगा। नहीं, वो तो अपनी सहूलत के हिसाब से है ना, जितना आपका डॉक्यूमेंट का साइज है उसके हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं आप। मार्जिन जी जी, मार्जिन है सिर्फ। अच्छा, जैसे बुलेट्स है ना, देखिए पहली बुलेट्स बिल्कुल लाइन के साथ आ रही है। मार्जिन का नहीं मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही थी कि जो 1 2 3 जी। करके जो नंबरिंग चेंज हुई थी ना, हाँ। जैसे इससे पहले जो जी जी इससे पहले जो जी जी, numbering सेम ही तरीका चीज़ है है, दोनों। तो वो पहले तो पूरे अलिफ बा जी। और जीम और दाल में पूरे लाइन से चले आ रहे थे। जी जी फिर उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3 करके जी आए। जी जी। तो वो किस तरह चेंज हुआ? वो भी बिगिनिंग पे ही दिखाया उन्होंने। हाँ, उसमें बिगिनिंग में ही आपको करना पड़ेगा। अच्छा, जी जी, उसमें जैसे वर्ड वगैरह पे हम देखते हैं ना, जी जी तो वो इस तरह होता है कि उसमें जो फॉर्मेट होता है, उसमें सेटिंग में फॉर्मेट सेटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग करके 1 डाल देते हैं, तो जी फिर वो आ जाता जी है। जी, वो भी ये वो कॉन्सेप्ट वही है ये। अच्छा, जी, वही कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल। नहीं फिर वो मुझे 0.25 का नहीं समझ नहीं, आया। एक्चुअली क्या है ना कि 25 डालने हाँ, पे मैं फिर बता 1 2 3 से कैसे स्टार्ट कर रहा है? नहीं नहीं, वो 2.123 के वो जो शुरू का मार्जिन है ना, मैं दिखाता हूँ, इसमें देखिए मैं दिखाता हूँ। किसी आपसे? जी जी जी, मेरे से बस अभी इंशाल्लाह सही चलेगा, कोई मसला नहीं है। जी ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे लैपटॉप से कनेक्ट हो गया, अब हम शुरू से चलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, अब देखिए ये मैंने न्यू कर दिया इसे, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे ले लिया कीबोर्ड, ये मेरा आफ्ताब आ गया, करेक्ट। अब मुझे कुछ टाइप करना है सबसे पहले। जैसे मैं लिखता हूँ, ये मैंने लिख रहा, अगर थोड़ा इसका फ़ॉन्ट्स बढ़ा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले टाइप जो नए हमारे साथी हैं उनके लिए है ये, तो आप टाइप करेंगे तो इसकी कीबोर्ड को ना आपको यहाँ से भी नज़र आ जाएगा। ये यहाँ पे डालेंगे आप OSK, तो आपको ऑनलाइन कीबोर्ड यहीं पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये इसकी एक कमांड होती है OSK। एक मिनट, OCK क्या, OSK। ये आ गया ना ऑनलाइन कीबोर्ड। जैसे ये आगे जो एकदम टाइप नहीं कर सकते, वैसे याद नहीं रहता, तो आप ऑनलाइन स्क्रीन पे इस तरह कीबोर्ड ला सकते हैं। और जब आप कीबोर्ड यहाँ पे उर्दू कर देंगे तो ये अपने आप से उर्दू आ जाएगा, करेक्ट। तो आप इसे नीचे कर दीजिए थोड़ा सा, ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप कर्सर रखिए। अब आपको जो भी टाइप करना है, जैसे आपने लिखना है कि ये काफ लिखा, कल तक, ये ता ले लिया, ये आपने काफ ले लिया, ये कल तक आ गया। तो आप इस तरह इससे भी टाइप कर सकते हैं जो नए साथी हैं, और वैसे जो प्रोफेशनल जिन्हें पता है वो अपना कीबोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी इसमें एक आसान चीज़ है बहुत। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसे तो हटा देते हैं, हमें तो वैसे याद है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है सबसे बड़ा, जैसे मैं इसमें लिखता हूँ, एक लफ्ज़ लिखता हूँ मैं, नस्तालीक, नस्तालीक, ये आ गया। अब अगर हम इस लफ्ज़ को इंग्लिश में लिखेंगे तो हमेशा वो ऐसा लिखा जाता है, जो इंग्लिश की जो फ़ॉन्ट्स है वो ऐसे चलता है आपका नून। मैं एक एक सबके बीच में ना जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उर्दू के, वो स्पेस दे रहा हूँ मैं जानबूझकर। ता, ये है, ये आपका लफ्ज़ है जो ये दूसरी या बनेगी वो ऑलरेडी। अच्छा, वो छोटी आ बनेगी, ये आ गई, छोटी आ गई। ठीक है, ये आ गया, करेक्ट। अब अगर जब आप इसे टाइप करते हैं, जैसे मैंने अगर इसमें स्पेस दे के लिखा तो ये अल्फ़ाबेट की शक्ल में आ गया। तो उर्दू लैंग्वेज की सबसे बड़ी खूबी यही है कंप्यूटर पे आने के बाद, और सबसे बड़ा चैलेंज भी यही है कि जब लफ्ज़ पूरा हो जाए उसके बाद जो अल्फाज जो है वो बिल्कुल सही शेप में आना चाहिए। उसके नुक्ते, उसके शोशे, उसके जो नुक्ताज हैं वो बिल्कुल परफेक्ट जगह आने चाहिए। यही उर्दू की खूबी है, और इसीलिए सबसे मुश्किल लैंग्वेज है कंप्यूटर पे उर्दू को टाइप करना, ख़ास तौर से नस्तालिक फ़ॉन्ट्स में। नस्ख में तो कोई मसला नहीं होता, वो तो उर्दू की तरह चलती है तकरीबन, जो इंग्लिश की तरह, सॉरी। लेकिन उर्दू में सबसे बड़ा मसला ये है। अब जब मैं नून, अब देखिए इसकी खूबसूरती क्या है इसकी, जब मैं नून लिखूँगा और इसके बाद स्पेस दिए बगैर मैं सीन लिखूँगा, तो ये पहला जो नून था उसका सिर्फ एक इनिशियल रह जाएगा थोड़ा सा, पूरा दूसरा लफ्ज़ पूरा आ जाएगा। अब मैं इसके साथ अगला मिलाऊंगा तो ये इन दोनों का इनिशियल रह जाएगा, अगला पूरा आ जाएगा, नस्ता, ये आ गया। फिर मैं एन लिखूंगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। फिर मैं लाम लिखूंगा, ये ऐसे आ जाएगा। फिर मैं ये लिखूंगा, ये ऐसे आ जाएगा। फिर मैं जब जैसे ही मैं लास्ट लफ्ज़ पूरा हो जाएगा
तो ये अभी तो बहुत बदसूरत सा लग रहा है एकदम। ये जैसे ही मैं काफ लिखूंगा, ये देखिए ये खूबसूरती हो गई इसकी। अब आप इसमें कोई मेख नहीं निकाल सकते कि भाई नुक्ते, कोई नुक्ता छोटा है, बड़ा है, उसका प्लेसमेंट खराब है, सही जगह पे नहीं आया। यही इन पेज की सबसे बड़ी खूबी है और यही उर्दू का सबसे बड़ा चैलेंज है। जी हाँ, इसमें क्या है ना, इसमें जी उसमें वो पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है, जब हम अपनी फाइल बनाते हैं न्यू, जैसे आप न्यू फाइल बनाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, तो उसने हर पेज पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता है और उसमें टाइप कराता है आपसे, करेक्ट। तो एक चेन चल रही है ना, तो इसके अंदर कोई पेज सब अलग नहीं है, वो चेन चल रही है। तो आप पहले या बीच में अगर इंसर्ट करेंगे तो नहीं होंगे, वो लास्ट में ही जाके होंगे, चेन की वजह से है वो। जी हाँ, वो फिर सारा, हाँ जी जी, बात दुरुस्त है आपकी। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि ये हम जो है ना बॉक्स बना के, बॉक्स की शक्ल में चल रहा है सारा, ये पूरा एक एक चेन है पूरी की पूरी। नहीं, होने को तो सब कुछ है, बात सही है आपकी, लेकिन वो हमने काफी करके देखा है उसमें, लेकिन वो अभी ये तो अभी ये वाला कॉन्सेप्ट हटाए, ये जो टेक्स्ट चेन का है ना, जो हर पेज पे अपना आप से आप टाइप करते चले जाते हैं, वो इसीलिए इसकी बदौलत है। अगर आप ये हटा देंगे फिर आप टाइप नहीं कर पाएंगे। अब आप इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे इंसर्ट करने का कोई फायदा होगा नहीं आपको, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स तो आया ही नहीं वहां पे। ये है, हाँ हाँ जी जी ये आपने सिंबल दिए थे, कहाँ है वो जी, मैं बताता हूँ नंबर वाले जो भी दिए थे वो? जी, अभी बताता हूँ मैं। ठीक है जी, तो ये नस्तालिक है। अब देखिए, जैसे अब हम लिखते हैं एक वर्ड्स है नस्तालिक की, जैसे मैंने लिखा है नस्तालिक, और जब मैं लिखता हूँ की, अब इसमें दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो क्या है, वो ये है, अब जब की लिखा मैंने, तो अगर आप मैं इसे कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये देखिए, ये इतना काफ जो है, काफ का मरकज वो नस्तालिक के ऊपर आ गया। ये इसकी चैलेंज है सबसे बड़ा। अगर इसमें हम ऐसे लिखेंगे तो ये कुछ और पढ़ा जाएगा, ये वो खूबसूरती नहीं आएगी इसमें। तो ये सबसे बड़ा, ये दो तीन चैलेंज जो है इस नस्तालिक के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है। और ये खूबसूरती आपको इन पेज के अलावा किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगी, चाहे इन डिजाइन हो जाए, कुछ भी हो जाए। इसे कहते हैं कर्निंग, ऑटो कर्निंग, ये सिर्फ आपको इन पेज में मिलेगी। तो इस तरीके से आप ये अपनी बना सकते हैं ये। बस इस तरह टाइप हो जाएगा सारा का सारा ये। ठीक है, एक इसमें उसका है सबसे बड़ा, जैसे हमने लिखा सबसे, है ना, अब हमें ये सुर्खी वगैरह बनानी होती है, तो इसे आप, जगह कम है, आपको सेट करना है, कुछ सुर्खी बनानी है, तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के वो दिए गए हैं। ये F7 से है, किससे आएगा वो, ये भी तो इतने फंक्शन दे दिए ना। तो ये F6 से आता है ना ये, शिफ्ट से। असल में आजकल लैपटॉप भी इतने वो हो गए, ये उस मोड में चल रहा होगा ना अभी। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है इसमें। असल में हो क्या रहा है इसमें, ये ऊपर वाले फंक्शन चल रहे हैं, नीचे के नहीं चल रहे हैं। F6, रमेश भाई हैं क्या, रमेश भाई? ये हो क्या रहा है ना, ये ऊपर ये शिफ्ट ये वाला चल रहा है काम, ये हाँ चलने चाहिए ये, इसकी कोई कमांड होती है शायद। चलिए खैर, वो ऐसी कोई बात नहीं, मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको।
देखिए जैसे ये है ना, इस तरह की सुर्खी अगर बनानी होगी हाँ तो आपने कुछ नहीं करना होता है, वो उसे वर्ड्स को पकड़ के इसमें कमांड होती है, उसे कंट्रोल से कर दीजिए तो ऊपर नीचे जहाँ चाहें आप इसे। इस तरह इसमें आ जाता है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब इसी की बनाई हुई है। कमांड क्या है वो कमांड इसमें ये शिफ्ट के साथ F6 है, लेकिन F6 से इसमें ऊपर वाला ऑप्शन आ रहा है मेरे लैपटॉप में, ये है ना, एस आता है शिफ्ट के साथ। इसके साथ है। हाँ वो इसमें ना वो ऊपर वाले चल रहे हैं ऑप्शन मेरे इसमें। आप क्या चल रहा है? वो मेरे यहाँ तो वो फंक्शन चेंज हो रहा है इसके लैपटॉप पे कुछ। तो आप जो कोई भी लफ्ज को पकड़ के ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं, जैसे इसमें ये काफ को भी इधर ले गए ये। हम्म, वो जब मैं ये कर रहा हूँ ना, ये जैसे ये किया ना, ये इससे ब्राइटनेस बढ़ा रहा है, जबकि F6 का काम करना चाहिए इसे। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन चल रहा है इसमें। वो कंट्रोल और ऊपर 6 है, जी उससे तो ये होता है कि वो अगर लाइन भाग रही है तो एक लफ्ज नीचे आ रहा है तो वो ऊपर चला जाता है वो। हाँ, मतलब ये इसका ना पूरा वो है कि हम्म, ये एक्चुअली ये क्या है ना, अभी मेरा ये एफ ये वाली नीचे वाली फंक्शन काम नहीं कर रही, ये वाले। अभी दिखा रहे तो नंबरिंग वाला काम दिखा रहे थे आप? जी जी, एक बार दिखाता हूँ, अभी अभी लीजिए बस, आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, चलिए अब मैं उसका नंबरिंग का दिखाता हूँ पहले आपको। अभी जैसे ना हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर लिया, हमने लिखा 1 लिख लिया, इसमें ऐसे लिख लीजिए 1। ठीक है, ये आप हमने ये कर ऐसे कर लिया। अब सबसे पहले हम इसमें, अगर आपको सिंपली इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आप इसमें बनाएंगे स्टाइल शीट। तो स्टाइल शीट बनाने के लिए आपको कंट्रोल टी दबाना होगा, वैसे यहाँ से बन जाती है ये, फॉर्मेट में होगी ये। स्टाइल शीट ये आ गया, कंट्रोल टी दबाएंगे तो इससे भी आ जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपको सपोज 3 लेवल की बुलेट्स लगानी है, तो आप इसका लगा दीजिए फर्स्ट लेवल। ठीक है, ओके कर दीजिए इसे। ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया ये बुलेट्स, कौन सी बुलेट्स आपको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये डिफरेंट टाइप की बुलेट्स यहाँ पे डिस्प्ले करा देगा। जैसे आपको कई बार सवाल जवाब सवाल जवाब है हाँ जी जी, अगर आपको खाली सवाल चाहिए, पहले ये सवाल और इसके बाद इसका जवाब, तो आपने ओके कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है लेवल 1, यानी लेवल 1 पे आएगी। तो 1 जब हम इसे अप्लाई करेंगे तो 1 से पहले सवाल लिखा हुआ जाएगा ये जो हमने। अब मुझे 2 के लिए कुछ दूसरा चाहिए तो मैं दूसरा डिफाइन कर दूंगा इसे। ये ओके कर दिया मैंने, यहाँ पे सवाल आ गया, इसे कर दिया मैंने ओके। ठीक है, अब मैंने एक न्यू और बना ली, उसका नाम कर दिया मैंने सेकंड लेवल। ये हो गया, ओके कर दीजिए इसे। यहाँ पे फिर बुलेट में जाइए आप, यहाँ पे कर दीजिए लेवल 2 और यहाँ पे इसका जवाब, यहाँ पे सवाल की जगह जवाब ले लीजिए। अब आप इसे ओके कर दीजिए, ओके। और इसमें आप पैराग्राफ में अगर आप इसका थोड़ा सा इसमें आप थोड़ा सा वो बढ़ा देंगे इसका। चलिए पहले मैं ऐसे ही दिखाता हूँ जैसे एज इट इज़ है, ये करके ओके कर दीजिए, ओके डन। अब मैंने ये 1 को सेलेक्ट किया, ये सब स्टाइल शीट यहाँ पे आती हैं। ये आ गया फर्स्ट लेवल, ये आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह कम दिया हुआ है तो उसने कम ले लिया वो। ठीक है, अगर आप इसका साइज़ बढ़ा देंगे यहाँ पे टेक्स्ट वगैरह का, ये स्टाइल शीट पे जाके होगा। नहीं वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका इसका यही है कि आप स्टाइल से इस्तेमाल करें इसे। ये देखिए ऐसा आ गया। अब दूसरा क्या है, ये इसका जवाब है हमेशा, तो आप यहाँ पे जाके ये 2 कर देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। इसमें भी हम फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देते हैं इसका।
ये आ गया। अब इस पर आप दोबारा फिर सवाल डालना चाहते हैं तो ये आपका सवाल आ गया और ये आपका जवाब आ गया। ठीक है, तो सवाल जवाब के लिए वो नंबर जो आप डाले था ना वो जी वो भी खाता हूँ मैं। हाँ, जी जी ये इसमें आते हैं सर। वैसे तो नंबर यहाँ से आते हैं ये यार ना जैसे। अच्छा इसमें एक चीज़ और ये है कि ये है ना जैसे 1 2 3 ये आप यहाँ पे फर्स्ट इसमें न्यू में आप 3 भी कर सकते हैं इसे। मतलब आप इसमें 4 लेवल हैं तो 4 लेवल तक कर सकते हैं इसे। तो ये सवाल जवाब उसके बाद जैसे भी अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कहीं कुछ डालना हो तो यहाँ सेट कर सकते हो। बस आपने यहाँ पे तीसरा ले लीजिए, इसमें कुछ और डाल दीजिए। सपोज आपने ये वाला डाल दिया, ठीक है, ओके कर दीजिए। ओके करेक्टर में इसे बड़ा कर दीजिए 24। ओके ओके इसे डन करके अब आप इसमें 3 4 अब जैसे मैंने इसे चेंज करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करके सर इन बच्चों को जो है ना सर मैं इस पर ही किताब वो तैयार कर रहे हैं तो जी। किताब का साइज कैसे तैयार होगा, जी जी उसका पेज कैसे बनेगा, उस पर नंबरिंग कैसे पड़ेगी, ये सब चीज़ें। ठीक है। अब यहाँ से ये तो इस तरह आ जाएगा आपका, करेक्ट। अच्छा इसमें एक चीज़ बस और करके इसे बंद कर देते हैं। जैसे आपको ये चाहिए था इसमें जो नंबर भी पूछना आपने। जी नंबर का पता, वो भी 1 मिनट दीजिए। इसमें कर दिए इंचेस में। ओके ये कहाँ से गया? ये जैसे अभी इसमें जो नंबर आ रहे थे ना ये मिलीमीटर्स में आ रहे थे, तो अगर आपको इसमें इंचेस में चाहिए तो डॉक्यूमेंट्स में जाइए और ये जनरल में जाके इंचेस कर दीजिए, तो अब आपका सब इंचेस में आएगा। ये डिफरेंट टाइप की सेटिंग यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इंचेस में कर दीजिए। ओके ये आ गया। अब जैसे ये मुझे इससे थोड़ा सा सवाल ये आ गया तो ये जवाब जो चाहिए इससे थोड़ा सा आगे चाहिए मुझे हमेशा, है ना। तो उसके लिए जो अभी मैडम बता रही थी, आप कह रही थी ना, अब देखिए जैसे मुझे जवाब है, इसका जवाब थोड़ा इससे ये लाइन थोड़ी इसकी बाद में शुरू होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए सेटिंग ये होगी इसमें, ये सेकंड लेवल है, इसे मॉडिफाई कीजिए। पैराग्राफ में जाके आप यहाँ पे डाल दीजिए 0.25। ये कोई फिक्स नहीं है, ये तो आप अभी देखेंगे इसका असर क्या होगा। ओके करके अप्लाई कर दीजिए। ये देखिए अपने आप से थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया है, समझेंगे आप। तो इस तरह फर्स्ट लेवल पे कितना चाहिए, सेकंड, अब जैसे 3 वाला है ये वाला, अब हमें इसमें इन सबसे आगे चाहिए ये, तो इसमें यहाँ पे जाएंगे, मॉडिफाई किया इसे पैराग्राफ, यहाँ पे आप डाल दीजिए 0.5 डाल दीजिए। ओके इसे अप्लाई कर दीजिए। अब देखिए वो उससे भी आगे आ गया थोड़ा सा। तो ये अपने जो डॉक्यूमेंट जिस हिसाब से आप बनाएंगे ना उसी ज़रूरत के मुताबिक आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको होता है जो कोई बिल्कुल एक हमें नई किताब शुरू करनी है, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम फाइल आएंगे न्यू। अब यहाँ पे आप अपना इसका वो मिलीमीटर में आ रहा है, चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम कर लेते हैं इंचेस में, ये हमारा इंचेस में आ जाएगा। अभी हमने फाइल न्यू की। अब यहाँ पे आप अपना किताब का क्या साइज है वो डाल दीजिए। स्टैंडर्ड किताब का साइज क्या 7:4 में करते हैं, किसमें 7:4 में ना, मान लीजिए 7.5 मान लीजिए जी। बस ये आपकी विड्थ होगी 7.5 और 7.5 तो हाइट होगी ना, इसकी विड्थ कितनी होगी बताइए? 4.5 कर दीजिए। 4.5 और ये होगी 8.5 7.5 आ गई। अच्छा अब आपको ये सिंगल साइड चाहिए या डबल साइड चाहिए? डबल साइज चाहिए। तो डबल साइड है तो आप ये कर देंगे और ये फेसिंग पेज को ऑन कर देंगे। तो पहला पेज तो आपको बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, और जो दूसरा पेज आएगा फिर अब ऐसा आएगा, ये एक इधर एक इधर, इन्हें कहते हैं फेसिंग पेज, ठीक है। तो आप इसे ओके कर दीजिए। अच्छा यहाँ पे वो भी है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ये कर्सर की मूवमेंट है, कर्सर इधर से चलेगा या इधर से मूव होगा। उर्दू होगी तो इसीलिए वो डिफॉल्ट इसमें उसी पे क्लिक होके आता है, राइट टू लेफ्ट। नंबर 1 से शुरू हो जाएगी, नंबर जी नंबर 1 से शुरू होगा अपना नंबर आते होगी जी। अभी बिल्कुल
एक तो हो गया नंबर इसके अंदर हैं, दूसरे नंबर ये होंगे जो आपके पेज के ऊपर आएंगे। जी अब आएंगे वो, ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया इसे, ये आ गया। अब आपका ये साइज बन के आ गया ये, जी ठीक है। और जब आप बुक बना रहे हैं, सबसे पहले आपको इसमें कुछ पेज इंसर्ट कर लेने चाहिए। जैसे अभी इसमें एक पेज दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा एक ही पेज है इसमें। हाँ मैंने सपोज कीजिए इसमें 5 पेज 10 पेज इसमें इंसर्ट कर देते हैं, हाँ ये आ गया। तो अब जब आप इसमें वापस पेज फर्स्ट पेज पे आएंगे तो फर्स्ट पेज आपको ऐसे ही दिखाएगा, ये जैसे ये है बिल्कुल सेम, हाँ है ना। अब जब आप सेकंड पेज पे आएंगे तो आपको 2 पेज दिखाएगा, क्या ये आगे ना फेसिंग पेज। आपने कहा कि दोनों पेज मुझे एक साथ देखने हैं, तो इसी तरह टाइप होगी। तो सिंगल पेज ठीक रहता है फिर तो। नहीं वो तो आपकी वही है ना, जो असल जो बुक्स होती है वो इसी तरह बनाई जाती है। नहीं वो तो एक में रहती है ना, तो वो प्लेट बनाते हैं उनका, वो आता है सॉफ्टवेयर, जी जी, वो अपना ले लेता है पूरा सब। नहीं वो तो कर लेगा, मतलब ये तरीका है इसमें। हाँ अगर आप फेसिंग पेज चाहें तो ऐसे कर लें, और नहीं तो आप इसे हटा दीजिए फेसिंग पेज को यहाँ से। जी जी डॉक्यूमेंट, अच्छा शायद अब नहीं हटा पाएंगे। ठीक है, नहीं बना लेते हैं हम फाइल। ये आ जाएगा आपका 4.5 और ये आ जाएगा 7.5, ठीक है जी, ओके कर दीजिए, ये आ गया। ठीक है, अब आपको सबसे पहले इसके ऊपर आपको कुछ इसमें मतन चाहिए, तो थोड़ा सा मतन कॉपी कर लेते हैं किसी और फाइल से। सबसे पहले नंबर ही चाहिए उसको। हाँ नंबर 1-2 पेज आगे बढ़ जाएगा, फिर नंबर आपका इंसर्ट करते हैं इसमें। वैसे नंबर इंसर्ट करने के लिए इसके ऊपर सबसे पहले ये मास्टर पेज होता है जिसके ऊपर हाँ ये M लिखा हुआ है, इसका मतलब मास्टर पेज, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे आप, और यहाँ पे आप ना यहाँ पे एक बॉक्स ले लेंगे, ये वाला एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। यहाँ भी आपको नंबर प्रिंट कराने हैं, यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट नंबर, पेज नंबर, बस हो गया, हो गया। अब आप बाहर आएंगे तो पहला पेज आ गया आपका ये आसान है। अब 1 2 3 4 5 खुद ब खुद चलेंगे। अभी आपको इंग्लिश में नहीं 3 में भी है, ये तो बेसिक फीचर है इन पेज। इसके अंदर क्या दिया हमने उर्दू, नंबर को बीच में लेना तब। वो तो आप यहाँ मास्टर पेज पे जाके सेंटर कर दीजिए इसे। अभी यहाँ पे आ रहा ना ये, आप इसे सेंटर कर दीजिए, अभी बीच में आ जाएगा। अच्छा मान लीजिए शुरू का जो पेज है उस पर हमें नंबर नहीं लेना, दूसरा नंबर लेना। हाँ वो अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है, ये इस तरह चलेगा आप। अच्छा आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा सफ़ा, ठीक है, ये आपका नंबर आ गया, सफ़ा नंबर, सफ़ा नंबर ये आ गया, सॉरी नंबर ये आ गया है ना। और आप ये भी कर सकते हैं, ये डाल दिया आपने और ये डाल दिया, तो अब आपका इसके बीच में सफ़ा नंबर आ जाएगा। इसमें 3 बॉक्स बना सकते हैं, मान लीजिए कि एक बॉक्स में जी जी, एक में आप बुक का नाम लिख सकते हैं, हाँ एक में उसका नाम, कुछ भी लिखना चाहें आप यहाँ लिख दीजिए, ये चीज़ रिपीट हो जाएगी। सॉरी ये नहीं, आप इस पे टाइटल, ये 2 तरह के बॉक्स हैं। ये पहला कहलाता है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, एक होता है टेक्स्ट बॉक्स। ये जो नीचे वाला लेगा ये ले लेंगे, इस पे आप डाल दीजिए कुछ भी। ये करने के बाद जब आप इस पे वापस आएंगे तो आपको ऐसा नजर आएगा। अब आप इसे कहीं पे भी डिफाइन कर सकते हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, कहीं भी डिफाइन कर लीजिए आप, इस तरह चलेगा ये। अच्छा अब इसमें जैसे यहाँ से थोड़ा सा मतन कॉपी कर लेते हैं, BBC से उठा लेते हैं कुछ मतन, bbc.com से। अब देखिए जैसे मैंने इसमें ये टेक्स्ट कॉपी कर दिया, अब इसके अंदर एक खास चीज दी गई है, उसका नाम है, एक तो होता है स्टाइल शीट, दूसरा है इसमें उसे कहते हैं करेक्टर स्टाइल शीट, वो इसमें इजाफा है और वो बहुत काम आने वाली चीज़ है। देखिए मैं दिखाता हूँ कैसे है ये काम। सबसे पहले हमने एक स्टाइल शीट बनाएंगे, हमने कहा ये स्टाइल शीट, और न्यू इसका नाम दे दिया हमने, मतन लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, टेक्स्ट लिख दीजिए लेट से,
ओके कर दिया। ठीक है, अब मैंने पैराग्राफ में गए और हमने इसकी कुछ बिगिनिंग डाल दी कि भाई 0.5 से शुरू होगा और ये एंड में 0.2 कर दीजिए, इधर फर्स्ट लाइन इंडेंट कर दीजिए 0.2, ये आ जाएगा। ठीक है, ओके करके जस्टिफाई होगा, फॉर जस्टिफाई वगैरह ये डाल के इसे ओके कर दीजिए, ये आ गया। उसके बाद करेक्टर में जाइए और आपने जो भी करेक्टर लिया ओके करके अप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये मतन ऐसे आ गया। ठीक, ये तो अब तक करते आए हैं। अब जब भी मैं जो भी चीज़ मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो मेरी स्टाइल शीट यहाँ पे आ गई है, उसे मैं अप्लाई करना चाहूँगा, सब पे ये सेम चीज़ अप्लाई होती रहेगी। ये किताब बनाने का पहला उसूल है, स्टाइल शीट होनी चाहिए। जिसमें चाहेंगे वैसे हो जाएगी। जी बिल्कुल, ये वो जो मैंने स्टाइल शीट में, बेसिकली स्टाइल शीट क्या है, वो एक कमांड का मजमुआ है जो सेव कर लेता है अपने यहाँ। जब भी आप अप्लाई करेंगे जो चीज़ें आपने इसमें फिक्स की हैं वो पूरे मतन पे अप्लाई होती रहेंगी। ये तो आपका था स्टाइल शीट। अब मैं ये चाहता हूँ कि इसमें कुछ लफ्ज ऐसे हों जो रेड हो जाएं। इसके शुरू में जो है हमें नंबर डालना है गोले में। जी मैं अभी दिखाता हूँ एक मिनट। अब इसका ये स्टाइल शीट हो गया। अब इसके अंदर हमें ये करना है कि स्टाइल शीट के अंदर भी हमें, ये तो सारा नस्तालिक में आ रहा है, हमें कुछ मतन नस्तालिक उसमें चाहिए, नस्ख में, तो वो भी बना सकते हैं इसके अंदर, ये उसमें नहीं है आपका। तो उसके लिए आपको वही करना होगा, यहाँ पे है करेक्टर स्टाइल शीट, ये आ गया, न्यू कीजिए, ओके कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप डाल दीजिए, करेक्टर पे जाइए, यहाँ पे फ़ॉन्ट्स वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे आपने कर लिया इसमें मोहम्मदी क्रॉनिक, कलर कर दीजिए रेड, ओके कर दीजिए, ओके डन। ठीक है, अब जो मैंने सेलेक्ट किया है, सपोज मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, अब मैं इसमें कर दूंगा ये चीज़। अच्छा, वो यहाँ करेक्टर स्टाइल जाएगी, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, तो अब जहाँ अब आपने ये, मैंने इसमें ये डाल दिया मैंने, ठीक है, ये आ गया। अब सपोज करें मैंने इसमें स्टाइल शीट के अंदर करेक्टर स्टाइल शीट, अब अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो आपको एक बार चेंज करना है, सपोज में रेड से ब्लू करना है इसका कलर, या फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो सिंपली आपने वहीं जाएंगे, आप दोबारा इसे मॉडिफाई करेंगे करेक्टर, और रेड की जगह आप इसे ब्लू कर दीजिए। करेक्ट, आप फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें आसान ले लीजिए, ओके ओके अप्लाई, सब जगह अप्लाई हो गया। ठीक है, इस तरीके से ही आएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है, अभी वो आपका भी बताऊंगा सर मैं, अभी नीम साहब ये आ गया ना। अब इसके अंदर हमने, एक तो होता है, एक चीज़ और दी है इसमें, एक होता है फुट नोट, आप लोग इस्तेमाल करते होंगे शायद। उसका तरीका ये होता है कि जैसे हमने इस पर क्लिक किया, इसे सेव कर लेते हैं, ये आ गया। अब जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करूंगा फुट नोट, तो फुट नोट का क्या होता है कि वो हमेशा नीचे की साइड में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, करेक्ट। इसमें हमने फुट नोट के साथ साथ एंड नोट भी दिया है ना। अब आपने यहाँ पे इंसर्ट किया, ये इंसर्ट फुट नोट, ये आ गया, तो आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। अच्छा, जो एंड नोट, जो फुट नोट भी इस्तेमाल करते होंगे जो पहले हमारे दोस्त हैं, उसमें आप देखेंगे ना ये दायरा नहीं आता था इस तरीके से, ये जो आ रहा नीचे ये चीज़, ये भी हमने इसमें इजाफी डाला है, ये इसकी बहुत डिमांड थी तो हमने इसमें डाल ही दिया। पहले खाली 1 लिखा हुआ आता था, तो ये हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे, उसी तरह चलेंगे, यहाँ पे जो भी करेंगे। अब इसमें ये फुट नोट की अब तक चली रहा है आपके यहाँ, तो इसमें आपको परेशानी कहाँ पे आएगी? परेशानी ये आएगी कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक फाइल बना सकते हैं जो आपकी ईपब में कन्वर्ट हो जाएगी यहीं के यहीं सीधी, और आप उसे एंड्रॉयड मोबाइल पे पढ़ सकते हैं सीधी, समझ गए। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? उसमें प्रॉब्लम ये आएगी, आपका जो फुट नोट है वो वहां से उठ के नहीं जाएगा, क्योंकि जो आपका जो फुट नोट है, जो ईपब जो फाइल बनती है, वो सिर्फ एक टेक्स्ट चेन को पढ़ती है, वो बस जो टेक्स्ट चेन में आ रहा है उसे ही पढ़ेगी। अगर वो दूसरा टेक्स्ट चेन शुरू हो गई है तो उसको, जो भी उसमें लिखा हुआ है उसे इग्नोर कर देता है वो उसमें कमी कह लीजिए, खूबी कह लीजिए, उसका यही फॉर्मेट है। तो उसे करने के लिए फिर हमने इसमें ये किया कि अगर आपने यहाँ फुट नोट डाल भी दिया पुरानी बुक में, तो आप इसे एक कमांड देके इन्हें एंड नोट में कन्वर्ट कर लीजिए।
तो ये पेज के लास्ट में भी जा सकता है, हर चैप्टर के लास्ट में, और पूरी डॉक्यूमेंट के बाद में भी जा सकता है। और उसी तरीके से फिर आप उसे वो फिर आपका उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको, ये तो हो गया फुट नोट, तो आप डालते ही हैं अक्सर। इसे बंद करके दोबारा खोलते हैं। अब जैसे मैंने इसमें डालना एंड नोट, तो ये मैंने यहाँ पे रखा इसे, ये तो मैंने एंटर किया ना। नहीं, वो तो आप उसका वो होता है ना। नहीं, इन पेज में आप कौन सा नीचे वाला, नहीं ये तो जस्टिफाई किया ना आपने, आप इसे जस्टिफाई पे रखिए, देखे ना जस्टिफाई हो गया ये। हाँ, वो ऐसे रहेगा, इससे रहेगा ना, देखिए ये इस पे क्लिक हो रहा है, जब ये ऐसे रहेगा तो 1 मिनट आप इसे रखेंगे तो ऐसे एक, अच्छा वो जस्टिफाई वो वाला उस पर अप्लाई हुआ हो ना, 1 मिनट, इस पे अप्लाई वो शीट हुई हुई है ना अप्लाई, 1 मिनट है ये। नहीं, ये है ना, देखो आपने कहा फॉर जस्टिफाई, आप इसे कीजिए जस्टिफाई, ये आ गया। फॉर जस्टिफाई का मतलब ये होता है कि जो लास्ट वाली लाइन है उसे किसी भी तरह करके पूरा कर दीजिए आप, तो वो क्या करता है कि बीच में लफ्ज के गैप गैप देकर पूरा कर देता है उसे। ये चीज उसे वो कहाँ से देखना पड़ता है? वो ये है ना, देखिए ये सबसे पहला जो है, ये है आपका लेफ्ट, ये राइट, ये सेंटर, और ये चौथा वाला जस्टिफाई है, और ये फोर्थ जस्टिफाई है। हम इसी में कैसे अच्छा, ये उसे कई तरीके से कर सकते हैं इसमें, क्योंकि इस पेज पे हमने स्टाइल शीट अप्लाई की हुई है ना, तो इस पे अप्लाई नहीं होगा वो। ठीक है, तो आप सिंपली ऊपर इसमें वो खोल लीजिए, इसका स्टाइल शीट जो हमने बनाई थी, यहाँ पे मॉडिफाई कीजिए, और यहाँ पे पैराग्राफ, पैराग्राफ में आता है सारा, यहाँ से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे हमें इसमें एंड नोट लगाना है, तो एंड नोट में यहाँ पे सेटिंग दी गई है, जब आप प्रेफरेंसेस में जाएंगे तो एप्लीकेशन, 1 मिनट, टाइपोग्राफी में होगी, डॉक्यूमेंट टाइपोग्राफी, प्रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट, हाँ ये आ गया। इसमें ये आपसे पूछता है कि आपको इस जो आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो फुट नोट चाहिए उसमें या एंड नोट चाहिए। फुट नोट कर दिया तो आप ये फुट नोट आएगा, तो अंदर से आपके ऑप्शन हट जाएंगे वो। ठीक है, फुट नोट में भी आपका, अगर आपको एंड नोट चाहिए तो एंड नोट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपको एंड नोट में भी 2 ऑप्शन देता है कि डॉक्यूमेंट के बाद में चाहिए, हर डॉक्यूमेंट के चैप्टर के बाद में चाहिए। अगर आपने चैप्टर के बाद किया तो चैप्टर के बाद आ जाएंगे, एंड नोट के बाद पूरी डॉक्यूमेंट का सबसे लास्ट में चाहिए तो वहां पे भी आ जाएंगे। उस सूरत में जब इसको हम फुट नोट देंगे तब नहीं, अगर आप फुट नोट नहीं दे रहे हैं तो, फुट नोट देने में क्या होता है ना, जब ये पेज बन रहा है आपका, देखिए जैसे अभी है ना, जब आप टाइप करेंगे ना, ये पूरा एक पेज है, ये सारा का सारा, ये यानी एक पूरा टेक्स्ट है, आप इसमें जब भी टाइप करेंगे चलता रहेगा। जैसे ही मैं फुट नोट ऐड करूंगा इसमें, तो एक टेक्स्ट चेंज और नीचे ऐड कर देगा ये। जैसे हम फुट नोट पे क्लिक करेंगे तो नीचे एक और इसने बॉक्स बना दिया। अब ये दोनों आपस में लिंक नहीं है ये, तो जब वो ईपब आप इसमें कन्वर्ट करेंगे ईपब, तो फिर आपको वो चीज आपके फुट नोट ईपब में नहीं जा पाएंगे, वो जब भी जाएंगे जब इनकी एक ही चेन में रहेंगे वो। ठीक है, तो फुट नोट का कॉन्सेप्ट अलग होता है, इसीलिए हमने उसे कमी को दूर करने के लिए हमने इसमें एंड नोट फैसिलिटी दे दी है। तो एंड नोट में क्या होगा, हाँ ये मैंने यहाँ पे कहीं भी कर्सर रखा, जैसे मैंने अब यहाँ पे रख लीजिए आप, यहाँ पे कीजिए इंसर्ट, और ये आ जाएगा आपका एंड नोट। यहाँ पे आप डाल लीजिए जो भी आपको लिखना है इसके बारे में, और शायद इसकी कमांड है, हाँ इसमें ये है ना, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब सपोज ये मैंने ये क्लिक कर, ये मैंने एक लिखा यहाँ पे मैंने दूसरा इंसर्ट कर दिया एंड नोट, ये दूसरा आ गया। जी नहीं, सबसे लास्ट में पहुंच रहे हैं,
ठीक है जी। हाँ मतलब लेकिन ये तो सिर्फ उसके लिए है ना, मोबाइल के लिए। नहीं नहीं, जैसे कुछ बुक्स हैं, हाँ। आप चाहें तो बुक्स ऐसे भी बना सकते हैं भाई, जो भी हवाला दे रहे हैं आप, आपको चैप्टर के बाद मिलेगा वो, ये फिर आपको पूरी डॉक्यूमेंट के बाद मिलेगा, वो तो आपके ऊपर है। क्योंकि आजकल क्या है ना, आजकल तो दोनों तरीके से है इसमें। तो ये मैंने अभी इस्तेमाल किया, ये चैप्टर सबसे लास्ट में जा रहा है ये। अगर आप चाहें हर चैप्टर के बाद, तो चैप्टर के बाद आ जाएगा। अच्छा जैसे भी ये बन गया, अब हमें वापस वहीं जाना है, तो ये कंट्रोल के साथ आप क्लिक दबाएंगे तो वहीं पहुंच जाएंगे जहां पे है ये। ठीक है, इसी तरीके जैसे मैंने पहले वाले पहुंचना, तो यहां रख के मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये मैं यहीं पे आ जाऊंगा। तो ये भी इसमें बिल्कुल लेटेस्ट फीचर्स है, इसकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। अगर आप ये देखेंगे ना, आपने शायद NCPL की किताब डाउनलोड की होगी, अगर आप लोग होंगे उसमें। इसमें होगी आपकी किताब, ये हमने एक उनका डेवलप करके दिया हुआ है ये। इसके अंदर बहुत सारी बुक्स हैं ये। देखिए इसमें बुक्स कौन कौन सी होंगी, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है? जी जी, काम की बात तो भाई नहीं देखिए, ये बहुत एडवांस वर्जन है, ये विंडो 10 और 11 के अलावा नहीं चलेगा सर ये। आपके लिए एक और अच्छी चीज है इसमें, अगर आप करना चाहेंगे चाहे अभी भी कर लीजिए इसे। नहीं, कौन सा प्रोफेशनल? नहीं उसमें नहीं चलेंगे, वो सब खत्म हो जाएंगे वर्जन। अभी शायद आपको पता चला हो या नहीं, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, आप भी कर सकते हैं इसे भी, अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लीजिए इसे। ये पता नहीं क्यों नहीं चल रही इसकी साइट, एनी हो। ये है, आप इसमें जाइए प्ले स्टोर। जी, प्ले स्टोर पे आप सर्च करिए इन पेज। ये है ना, देखिए ये हमने अभी तकरीबन 2-3 महीने पहले एक ऐप लॉन्च की है, सबके लिए फ्री है ये। हाँ, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए और इसे चलाइए। इसमें आप टाइप करेंगे, टाइप करके आपकी फाइल आपके मोबाइल में भी सेव हो सकती है। और इसमें हमने क्लाउडिंग का वो भी दिया है, क्लाउड पे चाहे तो क्लाउड पे भी सेव कर सकते हैं। यहाँ से प्रिंट नहीं होगी, लेकिन वो TXT फॉर्मेट में सेव होगी आपकी, 1.txt 2.txt, वो फाइल सीधे ही इन पेज में इंपोर्ट हो जाएगी। तो आप जी, इंपोर्ट होगी, ओपन नहीं करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो उसमें जो आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, FAQ में दिया गया है कैसे इंपोर्ट होगी। कुछ नहीं है, इंपोर्ट करने के लिए सिंपल ये है, जैसे आपने ये किया ना, फाइल न्यू बनाइए, इसे ओके कर दीजिए, यहाँ पे जाइए, ये आ जाएगा इंपोर्ट। बस यहाँ पे ये सारी फाइलें बनी हुई हैं, बस इसे करिए तो आ जाएगी। जैसे ये है ना, ये मेरी फाइल बनी हुई है, ये आ गई है। ये सब उससे बनी हुई हैं फाइलें, ये मोबाइल के थ्रू। तो आप भी चाहें तो इसका ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये इसे डाउनलोड कर लीजिए।
जी